रेस्क्यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं कामरान ख़ान साहब। और आज आपको मालूम है जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो उलट गए हैं। इंतखाबी नताइज ऐसे हैरान कुन आए हैं कि किसी को भी तवक्को नहीं थी। बहुत सारे लोग ये एंटीसिपेट भी नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह के नताइज आएंगे। बड़े बड़े नोशंस जो हैं वो इस इलेक्शन में टूटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि सरप्राइज़ दिया है, ना सिर्फ अवाम को बल्कि आप कह सकते हैं कि अवाम ने सरप्राइज़ किया है इस दफ़ा इदारों को, हमारे मुक़्तदर हलकों को, जो ये जहन में बना कर बैठे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं और उन्होंने ग़ालिबन अपनी शेरवानी भी सिलवा रखी थी। मगर अब की बार हम देख रहे हैं जो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, अब भी तारीख़ में पहली दफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है ग़ालिबन दूसरे या तीसरे नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। कमरान साहब, क्या आप ये एंटीसिपेट कर रहे थे कि इस तरह के नताइज आएंगे? हम लोग ये कह तो रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना, आप कह सकते हैं कि कुछ वोट ज़रूर लेगी, मगर इतना बड़ा ब्रेक थ्रू सर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, ये देखें, एक सबसे पहली चीज़ ये थी कि आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो रिकॉर्ड तादाद में थे, और आपको ये भी पता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो एक पार्टी के ही उम्मीदवार थे। उसकी वजह यह है कि वो पार्टी कागज़ों में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वोट बैंक तो उनका मौजूद है, उनका वोटर जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो उसी स्पिरिट के साथ मौजूद है। वो उस, जिसे वो कहते हैं ना कि वेंडेटा, जो एक बदला लेना वाला होता है, यानी उनको जब कॉर्नर किया जा रहा था, उनको जब व्हेन दे वर बीइंग पुश टू द वॉल, और जब उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनके खींची जा रही थी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने, मेरा ख्याल है, वो नोट कर रखी थी, और उनका यही था कि जी जब ये बैलेट के ज़रिए हम फिर इसका बदला जो है ना वो मुझे लेंगे। लग रहा है वहाँ पे एक टर्म यूज़ करें हम, स्वीट रिवेंज। ये अवाम का एक स्वीट रिवेंज जो स्वीट स्वीट जिन्होंने ये एक्सरसाइज की पावर, उनके लिए तो ज़रूर है, लेकिन जिनके अगेंस्ट हुई है उनको तो ये उनको काफ़ी बिटर, बेटर लगेगा। उनको तो बिटर लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि तो वो ये उन्होंने किया, और इसमें देखें, वो कल भी हमने ये बात की थी कि कल जो वोटर था उसको हम, ये जब इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हुई है, सस्पेंड हुई है, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी ये तो ये भी एक जो है ना एक शायद हथकंडा है कि वोटर तक मैसेज ना जाए और वो मोबिलाइज ना हो और घरों में बैठा रहे, तो मामला जो है ना वो हाथों में ही रहेगा। तो इसके बावजूद ये देखिए कि जी वो लोग निकले, यानी ये जो बदला लेने की जो थी ना एक अर्ज जो होती है, एक एक वो जो एक उसमें वो उसकी वजह उन्होंने से, ज़्यादा बूस्ट हो गए आई गेस। उससे इन चीज़ों से वो ज़्यादा बूस्ट हुए। एक तो मैंने बताया ना कि वो एक पूरा जो एक अनइवन फील्ड चल रही थी। सब बल्ले का निशान मेरा ख्याल है जो छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दैट से, वाज द वो एक बहुत क्लाइमेक्स, बड़ी। दैट वाज द क्लाइमेक्स। देखें, वो इनके साथ सब हो रही थी हर तरीके से, इनको वो उनकी शिकायत जो हैं वो आपके सामने हैं हर बिल्कुल। तरीके से, वो मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए इनको जो है वो साइड लाइन किया जा रहा था, दीवार से लगाया जा रहा था। लेकिन जो मेरा ख्याल है बल्ले के निशान वाला फैसला था, दैट वाज क्लाइमेक्स। तो अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अब बल्ला नहीं है तो बैंगन सही, बैंगन नहीं तो प्याला सही, प्याला नहीं तो हुक्का सही, हुक्का नहीं तो घड़ियाल से घड़ियाल सही। लेकिन हमने जो है ना वो अब ये गुस्सा अपना निकालना है, और वो उन्होंने निकाला। और तो इसमें ये हुआ, और उसका फिर इम्पैक्ट जो है वो भी आपको देखिए कि वो नज़र आ गया। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि यही आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये अपने फॉर्म 45 हाथों में पकड़ के तो एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब रिज़ल्ट तो ये है, जो फॉर्म 47 में रिजल्ट आ रहा है वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। ये सर, कैसे ये मुमकिन है? मेरी अभी चकवाल में बात हुई है, मैं क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से रात गया था चकवाल में, तो वहाँ पर जो मैंने जाकर देखा, जो मेरा अपना गांव है और इसके अलावा कई देहात में हमने पता आप कराया। अयाज अमीर वाले हल्के में हैं या जी सर, तला अयाज गंगोल? अमीर साहब ओके। वाले हल्के में। वहाँ पर हम्म। जो मैंने एक देखा माहौल, सारा माहौल सर वन साइडेड था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम ही पोलिंग स्टेशन जो रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे डोमिनेट थे, कर जो रही थी। मुझसे शेयर किए जा रहे थे, डोमिनेट सर इन अ सेंस के उनकी जो लीड थी वो एक बहुत बड़ा मार्जिन था। एक दूसरा जो उम्मीदवार है या तीसरा उम्मीदवार वो गिनती में ही नहीं आ रहे थे, इतना बड़ा मार्जिन था। बावजूद इसके जो नताइज आए हैं वो हैरान कुन है, बरअक्स है। और मेरी अभी बात हुई है चकवाल में कुछ लोगों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग हैं,
वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपने जिक्र किया ना फॉर्म 45 का, हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं और हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम अपना वोट चोरी होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा सर एक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मार्जिन जहाँ पर ज़्यादा है चले वहाँ पर तो शायद अजीज बचत हो साहब, रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में भी 4 हलके लाहौर के ऐसे थे जहाँ पर के, और उनमें एक सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब जो थे वो खुद वकील थे, और एक वकील जो है ना वो कभी भी ये हर जंग को वो कानूनी जंग समझ लेता है, और फिर अगर उसके साथ ज़्यादती हो या वो समझे कि धांधली हो रही है ना, तो वो फिर छोड़ता नहीं है उसको एंड तक। और वो 4 हल्के वाले फैसलों में भी आपने देखा, और उसके बाद इस वक्त भी आप ये देखिए कि यहाँ पर सलमान अकरम राजा लाहौर से अच्छा, और उनकी शोएब शाहीन जी डिक्लेयर जी हो गई, डिक्लेयर हो गया जी, वो बिल्कुल। तो बहुत बड़ा अपसेट है। वो हारे हैं। और इसी तरीके से यहाँ से इस्लामाबाद से शोएब शाहीन जो हैं वो इब्तदा में नज़र आ रहा था कि जी वो जीत रहे हैं, वो भी यही आज उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है पूरा, और उनका भी यही कहना है कि जी ये फॉर्म 45 है हमारे, और हमारा फॉर्म 47 जो है वो हमारे हक में होना चाहिए, वो कहाँ है, हमें नहीं दिया जा रहा। तो वो तो कहते हैं कि जनाब इसको हम इस जंग को लेके जाएंगे नहीं सुप्रीम सर, ये कोर्ट तक। तरीकाकार मुझे बताएं, फार्म 45 जो है वो भी क्योंकि जेन्युइन एक फार्म है ना, इलेक्शन कमीशन का फार्म, अगर उसके ऊपर आपके पास नतायज मुख्तलिफ हैं और जो नतायज 47 में आ रहे हैं वो उसके बरक्स हैं, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, क्या हल है इसका? देखिए, यही चीज़ चैलेंज होगी ना, यही चीज़ चैलेंज होगी। असल में होता ये है, ये कमज़ोरी ये होती है कि एक जो शहरी हलके हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे एक नेशनल असम्बली के हलके में 300 से भी ज़ायद पोलिंग स्टेशंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि 300 आपके प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर जो हैं आपके हलके के, वो 300 फॉर्म 45 आपने कलेक्ट करने हैं। और वो यहाँ शहर में तो फिर शहरी हलके होते हैं, लेकिन ये कि ये पोलिंग स्टेशन गाँव में तो बहुत दूर-दूर होते हैं। यानी वहाँ पर अगर आपका राब्ता हो जाए तो वो एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में आना या आपके कैंप ऑफिस में आना, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो उन 300 में से मतलब है ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जी वक्त के ऊपर उन 300 फॉर्म 45 को सिक्योर किया जाए। उस ताख़ीर की वजह से अगर कहीं पे डिले हो रहा है कि जी वो फ़लाने 10 पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से नहीं आ रहे, तो बस समझ लीजिए कि वो उन्हीं 10 पोलिंग स्टेशंस में जो है ना वो हुई ताख़ीर, तो कुछ बाइस ताख़ीर भी है। वहीं पर फिर ये मार्जिन होता है कि आप वहाँ पे कोई फिगर फजिंग कर लें, कोई एक ज़ीरो को काट दें या एक ज़ीरो को लगा दें, आपके मुखालिफ को कर दें, ताकि वहीं पे ये मार्जिन होता है। क्योंकि उसके बाद उन्हीं फॉर्म 45 को जब आप कंपाइल करते हैं तो वहाँ से फिर फॉर्म 47 जो है उसका टोटल आता है। यानी अगर 300 फॉर्म 45 ये कह रहे हैं कि जी टोटल 1 लाख बनता है, तो वो फॉर्म 47 पे 1 लाख ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी सर मेन चीज़ हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह के फिगर्स दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ सर्वेज सर हुए और उन सर्वेज में ये कहा जा रहा था, कुछ कुछ ने तो 100% का भी दावा किया था। हाँ, क्लीन स्वीप का होता है। बिल्कुल, लेकिन जो अब आज नतायज हम देख रहे हैं वो उन सर्वेज के ऐन मुताबिक सर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 90% जो सीटें हैं पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो निकाल चुके हैं सर। बड़े बड़े नाम, मौलाना फजलुर रहमान गंडापुर साहब से हार गए। गंडापुर साहब से हार गए, आफ्ताब शेरपौ साहब जी, फार्मर, हार गए। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब को क्यों बोल अब रहे आप हैं? देखें नवाज शरीफ साहब का ये जो हलका है मानसेरा से जो वो हारे हैं यहाँ बड़े लाड के साथ आके वो इलेक्शन लड़ते सर, हैं। और यहाँ पर वो आते ही इस वजह से हैं कि अगर लाहौर से उनकी सीट अगर खुदा ना ख्वास्ता उनके लिए अगर ना निकले तो वो फिर यहाँ से आकर इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि ये उनका एक अपना घर वो समझते हैं। इतना बड़ा सर यहाँ पर अपसेट नवाज शरीफ साहब का, और इसके अलावा परवेज खटक साहब जो एक बी टीम बनाई गई थी और एक बिल्कुल, नया उसके वो लीडर थे वो। वो पार्टी खुद पार्टी गालिबन लीडर अभी हमारे दोस्त हैं यासिर हुसैन साहब, वो बता रहे थे वो तीसरे नंबर पर आए हैं सर। यासिर हुसैन साहब ये खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल वो यही बात हो रही थी। आप, मेरा तो ख्याल है यासिर इस पे ज़्यादा बेहतर कमेंट यासिर साहब, करेगा जनाब। बताएं ना ज़रा ये आपने गालिबन कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट भी किया था और आपने जो फिगर्स बताए थे, आपने अंदाज़ा एक दिया था, वो एक तो हमें बताइएगा वो क्या अंदाज़ा था जो इन्होंने अंदाज़ा बताया था उसके ऐन मुताबिक, बल्कि उससे भी बढ़कर नतायज आए, वो बताइएगा ज़रा, पहले अपना ट्वीट बता दें। 7 फरवरी की रात को हमने वो ट्वीट मैंने दिया था कि केपी से 80 से ज़ायद सीटों पर तहरीक इंसाफ, कुल 113 नशिस्तें हैं केपी में। 115 में इलेक्शन होना था लेकिन 2 में नहीं हो सका। एक में तो कैंडिडेट फोत हो गए थे, दूसरे में पीटीआई का और दूसरे अरकान का जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बायस वो मुलतवी कर दिया गया 3 माह के लिए। तो उसके बाद हमने जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस थी और हम लोग डिस्कस आपस में करते रहते थे, कामरान साहब भी इसमें
जो ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाई दे रहे थे वो ऐसे थे। और लोग जो थे केपी से ख़ासकर, वो बज़ाहिर तो कह रहे थे कि भाई हमने फ़लाँ पार्टी को, नून लीग को देना है, एएनपी को देना है, जमीयत को देना है, लेकिन अंदर से उनको जो चीज़ खटक रही थी वो यही थी कि जो इमरान खान के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो जेल में हैं और वो बात अभी तक अवाम की कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर आप देखें, जनूबी वज़ीरिस्तान हो या शुमाली वज़ीरिस्तान, जहाँ से तहरीक इंसाफ को जीत इतनी आसानी से कभी नहीं मिली, ना 13 में ना 18 में इस बार मिली है। यानी कबायली लोग जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने भी इस बार इमरान खान को फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कैंडिडेट देखा ही नहीं। कल भी हम ड्यूटी पर थे तो कई ऐसे लोग थे जिनसे हमारी बातें हुई, तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया हमने किसको वोट, मतलब लोगों को इतना शऊर आ चुका था कि वो नहीं बताते थे हमने किसको वोट दिया, लेकिन वो कहते थे। कल यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने अपने नाज़रीन को भी बताया कि हम गए हैं, हमने उनसे बात की और हमें मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, लेकिन उन्होंने हमसे कैमरे के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम आपको शाम को बताएंगे। कल देखें आदिल तो साहब, बताया कल मैंने उन्होंने शाम को। कल एक खातून जो कि कैंसर पेशेंट थी, तो मैंने उनसे कहा वोट किसको आपने दिया, तो कहती मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मैं शौकत खानम से इलाज करा रही हूँ, तो वोट भी उसी का, लेकिन नाम उसने नहीं लिया। कहती बेटा आप लोग नहीं चला सकते नाम। वो हमारे चैनल के हवाले से बात हो रही थी। जहाँ तक आपने केपी की बात की, देखिए आफ्ताब शेरपाव अपने होम ग्राउंड से हारे हैं, उनके बेटे सिकंदर शेरपाव हारे हैं, एमल वली अपने वली बाग से हारे हैं, वली बाग, बिल्कुल, ठीक है जी। वो यानी और वो devastate किससे हारे? फजल मोहम्मद से। आपको याद हो कुछ अर्सा कबल इसी फजल मोहम्मद को अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने पेशावर हाई कोर्ट में उन पर तशद्दुद किया था। हालांकि उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, वो एक आईनी हक है, हर एक कैंडिडेट का हक है, लेकिन उनको अहाता अदालत में ठीक ठाक उनकी धुलाई की गई। अच्छा आप देख लें परवेज़ खटक, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से बनाई, 22 साबका जो पीटीआई के अरकान थे, जिनमें 19 वज़रा थे, उनके साथ मिलाकर यानी वो भी करप्शन में मुलविस मुबैना तौर पे होंगे, जिनमें सुनामी बिलियन ट्री का मिनिस्टर इश्तियाक उर्मड़ भी था, जो कि कहता था कि इमरान खान मेरे लिए अल्लाह के बाद वही है, वालिदैन बाद में है, पहले इमरान खान है। और 9 साल तक सुनामी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट इमरान खान उनके हाथों से करवाते रहे। इसका मतलब वहाँ भी मसले मसाइल होंगे। मालम जब्बा वाला केस, जी, मालम जब्बा स्कैंडल जो है वो एक उनके सर नैब केस। इसी तरह आप देख लें मौलाना फजल रहमान, वो अपने हल्के से हारे हैं, और अली अमीन गंडापुर ने कंपेन नहीं की, वो रोपोश हैं। आतिफ खान ने अमीर हैदर खान होती को हराया है। अच्छा, अमीर हैदर खान होती भी हार जी गए। जी, अभी उन्होंने अपनी मरकजी सीनियर नायब सदारत से इस्तीफा भी दे दिया है, उन्होंने हार भी कबूल कर ली। का क्या? बिलोर फैमिली जो है, समर बिलोर हार चुकी हैं, शहीद हारून बिलोर की जो अहलियाँ हैं। मीना खान आफरीदी हैं, जो कि उन्होंने उनको शिकस्त दी। हालांकि मीना खान आफरीदी का ताल्लुक बाड़ा से है और वो पेशावर के सेटल अंदरून शहर में उन्होंने इलेक्शन किया। लोग मीना खान को जानते भी नहीं, उन्होंने वोट दिया मीना खान का, हाँ इमरान खान की वजह से। कासिम अली शाह आप देख लें, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कर रहा है, जीता। मैं आपको बात कर रहा था परवेज़ खटक की, अपने घर से हारा। वो उनका भतीजा अहद खटक जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से था, वो 2nd नंबर पर आया। परवेज़ खटक 3rd नंबर पे आए, और 1st नंबर पर कौन आया? मियां जमशेद मरहूम काका खेल के बेटे एहतशाम, जिनको टिकट भी नहीं दिया गया था हमारी खबरें चलने के बाद, क्योंकि उनके वालिद कोरोना में इंतकाल करके थे, मिनिस्टर एक्साइज थे, और वो परवेज़ खटक के इंतहाई करीबी दोस्त थे। लेकिन परवेज़ खटक ने उसी के बेटे के साथ मुकाबला करके अपने आप को नौशहरा में। अच्छा इसमें अगर ना मैं वो इसमें इन्होंने कहा ना कि परवेज़ खटक हारे और 3रे नंबर पर आए, यानी एक तो हारे और फिर बुरी तरह से हारे। नवाज शरीफ साहब का भी आप देखिए कि मानसेरा में जो उनका महाजन है शहजादा गुस्तासब के साथ, उनके 1 लाख प्लस वोट्स हैं शहजादा गुस्तासब के, और नवाज शरीफ साहब के 80,000 वोट हैं। यानी एक देखें, एक पॉलिटिकल फिगर होती है, और जो खुद अपने मान के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। बिलावल साहब आए ना, तो वो लाहौर में इस नीयत से कतई तौर पर नहीं होंगे, उन्होंने कहा था कि जी शो करनी थी। वो उन्हें भी पता था कि शायद यहाँ से सीट निकालना मुश्किल होगी, लेकिन ये तो इसको अपना घर समझ कर आए थे नवाज शरीफ के। जी ये मानसेरा जो है वो मेरा समझाना है, तो यहाँ पर मवाद बहुत है। कामरान साहब, तहरीक इंसाफ ने केपी में बैरिस्टर गोहर को आप देख लें, बुनेर से वाज़े एक्सीट से जीता। आप जिन जिन के नाम लेते जाए, अली मोहम्मद ख़ान ले लें आप, ठीक है, उन्होंने मौलाना कासिम के साहबजादे के साथ उनका मुकाबला हुआ, जीत गए, ठीक है जी, क्योंकि मौलाना कासिम 13 से हार रहे हैं, बाई इलेक्शन भी हारे हैं, हालांकि बहुत प्यारी शख्सियत हैं। आप जितने बड़े नाम ले लें, आतिफ खान ने कंपेन नहीं की, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने कंपेन की। अली अमीन ने वीडियो लिंक के जरिए कंपेन। बेसिकली तो वोट ना अली अमीन को पड़ा है ना आतिफ खान को पड़ा है, ये वोट पड़ा है उस शख्स को जो इस वक्त अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। और वो कल वो बड़ी एक अच्छी किसी ने बात की, उन्होंने कहा जी इस वक्त सिचुएशन ये है
कि भुट्टो के मुतालिक मशहूर था ना कि जी वो खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो खंबा भी जीत exactly. जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन वो कहते हैं जी इमरान खान अगर नवाज शरीफ को भी खड़ा कर देगा ना तो वो भी जीत जाएंगे। तो बड़ी आयरॉनिकल स्टेटमेंट है लेकिन फैक्चुअली है। Ironically, बड़ा क्रिएटिव माइंड है जिसने भी ये Exactly. दरियाफ्त की है। अच्छा, हमने कुछ ये जो सेंट्रल पंजाब में आपने देखा ना कि ये जो बड़े बड़े लाहौर में, फैसलाबाद में इवन देखिए कि जनाब जी कितने वहाँ पर अपसेट हुए हैं और वहाँ पर यानी कि आपको पता चला है आपको वो पाड़े गए हैं? तो क्या उनके झंडे पाड़े गए हैं या नहीं पाड़े गए? वो उनको पता था उनके साथ। वो देखें देखें और लेकिन ये यास्मीन राशिद वो जैसी पता था। खातून, कामरान साहब, हम लोग रात को बल्कि सुबह के वक्त बैठे, उस खातून ने मियां नवाज शरीफ को टफ टाइम दिया। ये कोई आम नहीं बात सर, नहीं। वो और रात उस को सूरत में दिया कि वो खुद जेल में है। है, वो खुद जेल में है, हाँ जी। जेल में है। एक ये चीज़ देखिए यास्मीन राशिद का, बीमार हैं। तीसरी बात ये कि एक जो है ना उन्होंने को पोस्टर या उस तरीके से नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं था। कोई खर्चा इस तरीके से नहीं हुआ ना था। झंडा, ना लोगों को परचम। पता, उन्होंने कहा कि जी आपने जीतना ही जीतना है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की। सबसे जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है ना पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है वो होता है आपका ज़र्फ, ठीक है, बर्दाश्त। वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में ना होते हुए मैदान मार चुकी है। बावजूद इसके मुस्लिम लीग नून जो अब दूसरे नंबर पर बज़ाहिर नज़र आ रही है, उसकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। सब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब मैं एक बंदे को ज़रूर क्रेडिट दूंगा यहाँ पर, नून लीग से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने उनकी जो शिकस्त हुई है, उन्हें लतीफ़ खान खोसा साहब ने, सरदार लतीफ़ खोसा जो वकील हैं, उन्होंने हराया है और बड़े मार्जिन से हराया है। और उन्होंने उस हार को कबूल किया है, तस्लीम किया है अपनी शिकस्त को और मुबारकबाद दी है अपने ओपोनेंट को। ये एक अच्छी रिवायत है, ये होना भी चाहिए। मगर क्या ही अच्छा होता सर, हमारी जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी इस रिवायत को अपनाती और अपनी शिकस्त को मंजूर, शायद उनको भी अंदाज़ा होगा कि आखिर में आकर फार्म 47 में वो जीत जाएंगे। देखें, अभी तहरीक इंसाफ के लिए और मजीद कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रहे हैं, वो जल्द ऐलान सर मुतवक्किल हम है। तो सुन रहे हैं पार्टी बैन हो रही है। देखें, क्या बैन होगी? क्लीन स्वीप्स हो रहे हैं, आप बैन की बात कर रहे हैं, कैसे बैन होगी? केपी की तारीख में दूसरी बार भी कोई नहीं आया, ये तो तीसरी बार तीसरी और बार। वाज़ेह अक्सरियत से आ और गया। दूसरी एक चीज़ और है कि जो यहाँ पर हमारे जिनकी आप नोशन की बात कर रहे हैं ना कि जी वो ये था कि ये जिनके साथ होंगे, ये एक नोशन है नाज़रीन, मैं आपको बता बल्कि दूं अगर मैं कहूँ इसको आप नोशन ना कहें, इसको आप कहें ये एक मिथ बनी हुई थी हमारे बिल्कुल यहाँ। ये एक मिथ थी कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होगी वही पार्टी जो है वो जीती है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए और हो गया होगा कि ये बात 100% नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ और पर उसमें उसमें अब उसको देखिए, देखिए अब जो डैमेज हुआ है ना, अब डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है सारा। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जैसे वो यासर बता रहे हैं कि जी पीटीआई जो है अब वो वहाँ पर अपने आज़ाद के साथ ही उन्होंने वहाँ पर हुकूमत बनानी है, उसके साथ कुछ छेड़खानी, उनके मैंडेट जो वहाँ पर है केपी में उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा रही, उसकी नहीं छेड़खानी भी नहीं की जा रही ना उसके साथ, उस मैंडेट के साथ। वो इसीलिए कि जनाब ठीक है जी, इनको यहाँ पर ना छेड़ा जाए, इनको यहाँ रखा जाए। फार्मूला ये है। पंजाब में कुछ जो तब्दीली भी आ रही है और रिजल्ट भी शिकायत आ रही हैं कि जी चेंज हो रहे हैं, वो इसी नीयत के साथ हो रहे हैं कि जी ठीक है, आप नून लीग जो है वो पंजाब में अपना वो कर लेगी और जरदारी साहब पीटी जो सिंध है वो अपना उसी तरीके से रखेंगे, जो एक कन्वेंशनल हमारे यहाँ ट्रेंड जो है ना वो होता है। बलूचिस्तान में मखलूत आपको पता है चल रहे होते हैं, वहाँ नून लीग भी है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ JUIF भी है, मौलाना साहब भी हैं। तो ये चीज़ चल रही है। अब भी सिर्फ मसला आ रहा है सेंटर का। जनाब जरदारी साहब एक्टिव हैं, इस्लामाबाद में हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जनाब जब ये सारा कुछ आप अगर नवाज शरीफ साहब के लिए कर रहे हैं तो यही प्यार मोहब्बत जो है वो मेरे साथ क्यों नहीं है? हम नहीं तो कौन? ठीक है ना, वो भी पूछ रहे हैं। रात को आए हैं कामरान साहब, हमने और रात को पहुंचे हैं, वो खसूसी त्यारे के जरिए नूर खान एयरबेस से। शायद उनको किसी ने कोई उम्मीद आस लगाई होगी सर। और देखिए वो कल वाडा साहब एक चैनल पे बैठे हुए थे तो वो यही कह रहे थे, कहते जनाब जहाँ सेल लगती है, जहाँ वहाँ पर जरदारी साहब पहुँच जाते हैं। वो इस चीज़ के बड़ा अच्छा उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने ही बताया कि जी नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच तैयार की हुई थी जो कि उन्होंने पोस्टपोन कर दी है, बल्कि कैंसिल कर दिया है कि जी वो नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा एक वक्त में जब नून लीग इलेक्शन जीती थी तो अभी नताइज आ रहे होते थे, नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच आ जाती थी जिसपे तनकीद भी की जाती थी कि जनाब कैसे आपने इलेक्शन, मुझे याद है सर, रात को 12 बजे तकरीर कर
जी हो गया था। तो वो इस वजह से कि वो ये सारी चीज़ें हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि जी शायद नून लीग जो है वो भी हेसिटेंट है। हुकूमत अगर उनको दी भी जा रही है या उनके लिए सेज सजाई भी जा रही है, हेसिटेंट है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ये जो है ना ये बेड ऑफ रोजेस होगा, बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो हम जाएंगे, कोतवाल जो है वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ का डर होगा शहर के सर अंदर। सुनने में आया नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि मुझे बाहर से क्यों लाया गया, तो जो पहले उन्हें कहा गया था मुझे क्यों निकाला गया, अब मुझे क्यों बुलाया गया, आपको नहीं, क्यों वो बुलाया देखिए गया। वो शहबाज शरीफ साहब से नहीं कहा होगा उन्होंने, वो किसी और से कहा होगा। बिल्कुल तो ठीक। वो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और हमारा एंड नोट जो है ना उस पे यही होना चाहिए कि ये जो वाली जो मिथ बनी हुई थी ना, ये डैमेज हुई है। बिल्कुल नाज़रीन, कामरान साहब ने बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया है कि ये जो एक मिथ थी, एक नोशन था, ये टूट चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलके जिस भी एक सियासी जमात के साथ होंगे वो इक़्तिदार में आएगी। ये पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो मुंतखब हुए हैं और एक बड़े मार्जिन के साथ मुंतखब हुए हैं। उनको जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने खामोशी के साथ एक बड़ी गेम डाल दी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।